ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या देखेंगे? हम एक फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे। वो क्या फिनोमेना है? अभी तक हमने क्या देखा है? हमने मैग्नेटिक फोर्सेस देखी, मैग्नेटिज्म देखा। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक फोर्स का इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, चार्जेस की मूवमेंट कहाँ होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ होती है, तो हमने देख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल एक नया फिनोमेना है। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, याद है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसका उसमें क्या होता था कि जब हम करीब लेके आते थे ना, जैसे किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते थे, यानी कि बीच में एयर गैप होता था, बिल्कुल टच नहीं करते थे, तो वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी इंडक्शन ऐसे होती है। इंडक्शन हमेशा किसी चीज को करीब लाने से होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है हमारे पास, सोलिनॉइड है, सही है। ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट को मैं सोलिनॉइड के करीब लाऊंगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर आएगी। सही है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये जो एरो है, और ये राउंड सर्कल है, इट इज अ सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर याद है, शुरू में हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि इट इज द करंट डिटेक्शन डिवाइस। ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि करंट है किसी सर्किट में कि नहीं है, कितना है वो एमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर जस्ट डिटेक्ट करेगा कि करंट है या नहीं। सही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इधर आ रही होगी इस कॉइल पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि किसी कॉइल पे, किसी कंडक्टर पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं जिसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं यहाँ पे इस कॉइल पे, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज मतलब, लिंक का मतलब ये कि एयर से जा रही है तो लिंक हो रही है, इससे ब्रिज बन रहा है। और फ्लक्स का मतलब होता है रश। जैसे किसी जगह से अगर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं ना, कभी न्यूज में सुनाओ कि देयर वाज अ ह्यूज फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम दिस स्ट्रीट। तो फ्लक्स का मतलब होता है रश, बहुत सारी चीजें एक साथ आना। तो ये सिर्फ फ्लक्स का मतलब, ये आगे मैग्नेटिक फ्लक्स हम यूज करेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कटिंग एनी एनी कॉइल। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग एनी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आ रही होंगी मैग्नेट से, इस पे कट कर रही होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल समझो 10 लाइनें आ रही है, एग्जाम्पल लेते हैं ना, यहाँ से 10 मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं। थोड़ी देर बाद हमने इस मैग्नेट को दूर ले गए। जब दूर ले जाएंगे तो कोई भी लाइन नहीं आ रही होगी, इसमें जीरो हो जाएगी। फिर करीब लाएंगे तो 10 आ रही होगी, फिर दूर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है ना, इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो चेंज हो रहा है। तो एक लॉ है जिसे हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे देखेंगे हम। फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कभी भी किसी भी कॉइल पे, किसी भी कंडक्टर पे जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आ रहा होगा ना, अगर वो कांस्टेंट है ना, तब तो उस कॉइल में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर आने वाला फ्लक्स लिंकेज टाइम के हिसाब से चेंज होने लगे, यानी कि हम करीब ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं, करीब ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू 10 से 0, 0 से 10, एग्जाम्पल मैंने 10 ले ली, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है, तो चेंज हो रहा है ना। तो जब चेंज होगा ना, तो उस मोमेंट पे क्या होगा? इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिजल्ट में क्या होगा? इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ हमें पता है ना, वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। द टोटल वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो खुद ब खुद इसके अंदर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। ईएमएफ क्रिएट होगा तो करंट भी क्रिएट होगा ईएमएफ से। ईएमएफ वोल्टेज है, वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट। तो उसकी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। तो यही मेथड है जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, वो यही तो काम करती हैं। कि हमारे घर में जो जनरेटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कि उसके अंदर क्या होता है, कॉइल के ऊपर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिंकेज जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज या फ्लक्स लिंकेज, वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ। जैसे ही चेंज होने लगेगा, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेथड ही यही है। अब ऐसा होता कैसे है? ऐसा कैसे होता है हम आगे जाके देखेंगे जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। When a magnet is moved towards the coil, ठीक है, galvanometer deflects, showing presence of current in the coil। क्या हुआ? अभी फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है ही नहीं यहाँ पे,
तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जैसे ही इस कॉइल को हम करीब लाएंगे इसके, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो 0 से बढ़ के कुछ ना कुछ आ गई ना, 10 20 जो भी लाइंस आ गई, तो यानी कि चेंज हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ के कुछ और हो गई, तो चेंज आई, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्ट करेगा, या तो राइट या तो लेफ्ट, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये सेंटर में है तो इसका मतलब कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स showing presence of current in the coil. If the magnet is moved away from the coil, the galvanometer deflects in the opposite direction, showing the current in the coil in reverse direction. क्या हुआ, जैसे आप करीब लाए तो एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल है, आप बाहर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0 से 10 हुआ, अब 10 से 0 हुआ, मैग्नेट दूर चला गया तो डिक्रीज हुआ ना मैग्नेटिज्म, लेकिन चेंज तो अब भी हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा। जैसे पहले गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है लेफ्ट पे, तो अब राइट पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या हुआ, अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब मैग्नेट बिल्कुल दूर ले जाओगे तो एक वक्त आएगा यहाँ पर 0 रह जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो 0 ही रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो ये वापस अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कब मूव करेगा, जब जब चेंज आता रहेगा, चाहे 0 से हाईएस्ट पॉइंट, चाहे हाईएस्ट वैल्यू से 0। अगर फ्रीक्वेंट चेंज चलता रहेगा तो उसका मतलब करंट इसमें से फ्लो करता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बात? नो सर। ओके। However, if the magnet is stationary near the coil, the galvanometer does not deflect that no current is observed. जैसे मैंने अभी बताया कि मैग्नेट यहाँ आके आपने रख दिया, तो एक मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी देर के लिए इसमें रही, तो करंट तो रहेगा, लेकिन अब आप मैग्नेट को मूव ही नहीं कर रहे, तो यानी कि अब चेंज 0 हो गया, अब चेंज हो ही नहीं रहा, बस जो 10 लाइन आ गई वो 10 की 10 खड़ी रह गई। तो ये तो चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो क्या हो जाएगा, वापस ही अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इसको ये लगेगा कि अब चेंज नहीं हो रहा, अब दोबारा स्टैटिक हो गया है ये, ठीक है, क्लियर है। जी सर। और ओके, अब हम देखते हैं, दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग बेसिक टर्म्स। तो ये टर्म्स की हम बात करते हैं इन टर्म्स। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसे हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग द कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के बारे में भी मैंने बताया कि ये इंड्यूस हुआ है ड्यू टू इंडक्शन, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल प्रोड्यूस ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वही बात है जो हमने डिस्कस की कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, क्योंकि ईएमएफ का काम यही होता है ना, वोल्टेज इज द सोर्स ऑफ करंट, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन द कॉइल और कंडक्टर टू गिव द करंट। इट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉइल प्रोड्यूस ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कट हो रहा है तो इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। देन इंड्यूस करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉइल, कि कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में जा रहे हैं। हेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि जाहिर है इंड्यूस ईएमएफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से हो रहा है, तो इंड्यूस करंट भी कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही हो रहा होगा। इसके सोर्स ये है, इसका इफेक्ट ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it is a process in which an EMF, hence a current, is induced in the coil due to cut of magnetic flux, ठीक है। पहले EMF जनरेट होगी, फिर करंट जनरेट होगा इंड्यूस वे में। इंड्यूस मतलब इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ओके। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे से आपने क्या कहा, इन्होंने माइकल फैराडे ने कहा कि भाई देखो, द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब क्या हुआ, टाइम। ये कह रहे हैं जितना कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के हिसाब से होगा, जितना चेंज आएगा इस कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि 0 से हाईएस्ट, हाईएस्ट से 0, ये जो भी चेंज आ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, जितना वो कम होगा उतनी ही करंट और वोल्टेज कम, ईएमएफ कम हो जाएगी। जितना कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा उतना क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। तो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। अच्छा, इनको इंक्रीज करने के और क्या क्या तरीके हैं? देखो, कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं सिर्फ बड़े मैग्नेट के लाने की वजह से है, बहुत सारे और मेथड भी हैं। सबसे पहला तो क्या है कि भाई यू यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, एक बड़ा मैग्नेट ले आए। ज्यादा बड़ा मैग्नेट ले आएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो चेंज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो करंट और ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कार क्या है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल।
अब आप मैग्नेट को नहीं छेड़ रहे, आप कॉइल की टर्न्स को बढ़ा रहे हो। जब कॉइल के टर्न्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ना, कंडक्टर ज्यादा हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आ जाएंगे, तो क्या होगा, करंट ज्यादा जल्दी ज्यादा फ्लो करेगा। थर्ड है बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल। जो कॉइल है वो बाउंड किस पे हो रहा होगा, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो इजीली मैग्नेटाइज होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। तो सॉफ्ट आयरन में जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सॉफ्ट आयरन उसको उतना जल्दी जल्दी रजिस्टर भी करेगा। अगर वहां पर हम आयरन की जगह स्टील रख देंगे तो वो देर से रजिस्टर करेगा, तो चेंज देर से रिकॉर्ड करेगा, चेंज देर से रिकॉर्ड करेगा तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ भी देर से जनरेट होगी। तो इसका मतलब आप सॉफ्ट आयरन को रख दोगे तो जल्दी जल्दी चेंज मेजर होगा। थर्ड, बाय मूविंग द मैग्नेट फास्टर। क्या मतलब हुआ, मैग्नेट को वो उसी साइज का रखा, लेकिन बार बार अंदर बार कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, कट बार बार चेंज हो रहा है। यानी पहले 1 सेकंड में एक बार हो रहा था, अगर आप और जल्दी करो 1 सेकंड में 2 बार होगा, तो 2 बार होगा तो चेंज की वैल्यू ज्यादा आएगी। फ्रीक्वेंट चेंज आएगा, फ्रीक्वेंट चेंज आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी फ्रीक्वेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है, लेंजेस लॉ जो है वो फैराडे लॉ को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली। फैराडे लॉ ने हमें बताया कि भाई कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका इंड्यूस करंट और ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है। जबकि लेंजेस लॉ कहता है, ये बताता है कि उस डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फैराडे लॉ ने तो मैग्नीट्यूड पे बात की ना, ज्यादा करंट होगा या कम करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंजेस लॉ उसकी डायरेक्शन बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस in such a direction that is always opposes the cause producing it। जो कॉज क्या है, इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ का कॉज क्या है, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? Magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स, यस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट is produced in such a direction that is opposes the cause producing it। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। तो हम जी इसको सर। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, देखें, ये कॉइल है हमारे पास। हेलो जी सर। जी सर। ईशा, तुम लेट हो गई ना, देखो तो हमने इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी चैप्टर स्टार्ट कर लिया। अभी तुम सुनती रहो, इंशाल्लाह इसको कैच कर लोगी। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ओके सर। ये भी म्यूट, कौन सा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। म्यूट कर दो, आवाज आ रही है पीछे से बैकग्राउंड में तुम्हारे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, सही है। इस कॉइल के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट को हम करीब लाए किसके, कॉइल के। अब ये जो मैग्नेट का साउथ है, ठीक है, मैग्नेट का साउथ है वो यहाँ पे लाएंगे तो कॉइल के अंदर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ऐसे ही है। कॉइल के अंदर नॉर्थ बनेगा तो ही स्टिक कर पाएगा ना, वरना तो रिपेल करेगा। तो मैग्नेट को हम यहाँ लेकर, यहाँ मैग्नेट का साउथ बना, कॉइल का यहाँ नॉर्थ बन गया। अब क्या हो रहा है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इनटू द बोर्ड। हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है यहाँ पर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंड्यूस करंट के लिए। देखो यहाँ पर हमारे पास नीचे है भी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट की, सॉरी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए होता है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, आपकी राइट फिंगर की थ्री, राइट हैंड की 3 फिंगर्स, एक थंब, एक फर्स्ट फिंगर, एक सेकंड फिंगर। ठीक है। ये कह रहा है, इफ द थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर and forefinger point on direction of magnetic field, then the second finger will indicate the direction of induced current। ठीक है। सेकंड फिंगर क्या है, इंड्यूस करंट, फर्स्ट फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये देखें कि नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, मैग्नेट को आगे लाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेट का इसका साउथ बन जाएगा मैग्नेट का, और कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका नॉर्थ बन जाएगा। तो हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को इस तरह रखें कि हमारा नॉर्थ जो है वो राइट पे बने और साउथ जो है वो लेफ्ट पे बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ यहाँ लेफ्ट पे है, तो यहाँ नॉर्थ राइट पे है। तो ये मैग्नेट जब इस कॉइल के साथ आके लगेगा तो इसके साउथ के साथ कॉइल का नॉर्थ बन जाएगा ना, ताकि एक साथ अट्रैक्ट हो सके। तो आपका यहाँ पर नॉर्थ होगा, तो आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में लेफ्ट साइड पे नॉर्थ और राइट साइड पे साउथ करोगे, तो आपकी थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड हो जाएगी, यानी कि जो कि सेकंड फिंगर है। तो आपका देखो करंट क्या है, इनटू द बोर्ड जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको कैमरा ऑन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग इसको रिलेट कर पाओ। ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरा राइट हैंड है। अब राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है ये वाली, ये फिंगर मुझे क्या दिखाएगी, ये फिंगर जो है वो मुझे शो करेगी कि मेरी नॉर्थ साइड किस तरफ है और साउथ साइड किस तरफ है। अब फर्स्ट यहाँ पे जो फिगर है इसका साउथ लेफ्ट पे है और नॉर्थ राइट पे है, लेकिन आपके कॉइल के अंदर नॉर्थ राइट पे हो जाएगा और साउथ लेफ्ट पे हो जाएगा। तो आप इस तरह फिंगर को रखोगे, फर्स्ट फिंगर को साउथ से नॉर्थ, आपका अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कंडक्टर, और इनटू द बोर्ड सेकंड फिंगर जो है वो इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो करंट जो है वो इनटू द बोर्ड जा रहा है। इसी तरह दूसरी फिगर देखो, दूसरी फिगर में क्या है, दूसरी फिगर के अंदर आपने क्या किया है, आपने कहा है यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है। अब आप वापस जा रहे हो, पहले आप इनटू द कॉइल जा रहे थे, अब आप आउटसाइड द कॉइल जा रहे हो। जब आप आउटसाइड द कॉइल जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर नॉर्थ बनेगा ना, यहाँ कॉर्नर पे, क्योंकि ये नॉर्थ जो है वो ये फेस कर रहा है। जब मैग्नेट बाहर आ रहा होगा तो कंडक्टर के कॉर्नर पे नॉर्थ फेस कर रहा होगा, नॉर्थ फेस करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो साउथ बन जाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो जाएगी। अब साउथ से नॉर्थ अपर डायरेक्शन में कंडक्टर और सेकंड फिंगर टूवर्ड्स योर फेस, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड आ गया। तो करंट देखो आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है करंट। पहले यहाँ इनटू द बोर्ड जा रहा था पहले वाले में, सही है। अब यहाँ नीचे आओ, नीचे क्या है, नीचे अब मैग्नेट को उल्टा कर दिया हम, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, तो मैग्नेट हम करीब लाए, यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ और कॉइल का साउथ, कॉइल का साउथ बना। तो आपने क्या किया कि भाई आपने अपना फिर से क्या किया, राइट हैंड लिया, आपने कहा यहाँ साउथ है या नॉर्थ है, मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाता तो आपने उल्टा कर लिया ना, साउथ से नॉर्थ। अपवर्ड कंडक्टर है आउट ऑफ द बोर्ड, आपकी सेकंड सेकंड फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड है, तो देखो करंट आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है। फिर यहाँ क्या किया, यहाँ पे आपने डायरेक्शन वही रखी है, चेंज नहीं की डायरेक्शन, नहीं यहाँ उल्टा है, यहाँ एरो उल्टा कर दो, यहाँ टाइपिंग एरर है, ये जो एरो है ना ये उल्टा हो जाएगा, आउट ऑफ द, मैग्नेट बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेट अंदर जा रहा था, यहाँ मैग्नेट बाहर आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ये साउथ पहले आएगा ना, यहाँ पे बाहर आते हो, यहाँ साउथ बनेगा, कॉइल का नॉर्थ बनेगा। जब कॉइल का नॉर्थ यहाँ बनेगा तो आप क्या करोगे, आपका राइट हैंड नॉर्थ से साउथ अपवर्ड कंडक्टर और इनटू द बोर्ड आपकी सेकंड फिंगर इनटू द बोर्ड करंट, तो करंट इनटू द बोर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करें इसके साथ और करके देखें। हेलो जी सर, क्लियर। बाकी लोग हो, बिलाल, ईशा, हेलो, चलो गुड। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। अब देखो क्या है,
ये देख रहे हो, यहाँ पर आपका ये पूरा वायर है, ये सराउंडिंग में पूरा वायर है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या हो क्या रहा है, नॉर्थ से साउथ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इंड्यूस करंट। अब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करके देख लो। नॉर्थ से साउथ जा रहा है करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर को इसके साथ अलाइन कर लो, इन लाइंस के साथ अपनी फर्स्ट फिंगर बिल्कुल पैरेलल कर लो, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ आपकी लाइन चली जाएगी। अब सॉरी, करंट आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है, तो सेकंड फिंगर आपके मुंह की तरफ आ रही होगी, आउट ऑफ द बोर्ड, और थंब कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड। समझ में आ रहा है सबको? दोबारा देखो, देखो यहाँ क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, फर्स्ट फिंगर है, लेफ्ट से, यहाँ से राइट से लेफ्ट जा रही है नॉर्थ से साउथ लाइंस। देख रहे हो इस डायग्राम में, नॉर्थ से साउथ ये फर्स्ट फिंगर है, ये लाइंस जा रही है मैग्नेटिक लाइंस। सेकंड फिंगर जो है ये मेरे मुंह की तरफ है, ये देख रहे हो सेकंड फिंगर, ये आउट ऑफ द बोर्ड है। तो थंब कहाँ गया, ऊपर चला गया, थंब मोशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से ये थंब जो है ऊपर है, तो उसका मतलब ये वायर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर इंड्यूस करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, और मोशन यहाँ हो जाएगी, यानी कि वायर ऊपर मूव कर जाएगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी, इस वायर में इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और इसकी वजह से ये वायर ऊपर मूव कर जाएगा, यानी घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ आपका इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, वेन एवर एनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस coming to any conductor changes, an induced EMF and an induced current will be produced in that conductor. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेथड सिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कैसे है जनरेटर्स के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि भाई वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग टू एनी कंडक्टर चेंजेस with respect to time, what happens, induced EMF and induced current will be produced in that conductor. इसको देखने के लिए हमने राइट हैंड रूल पढ़ लिया, ठीक है। फिगर शोज a wire cutting the magnetic field between two poles of magnet. The current is induced in the wire due to cut of magnetic flux. The direction of the induced current in the wire can be determined by the Fleming's right hand rule. सही है। तो बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे जरा कॉल रिसीव करनी है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, चले भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, दो और एग्जांपल्स हो गई। इसके अंदर क्या है, देखो ये नॉर्थ से साउथ, हमारा नॉर्थ से साउथ यहाँ है। तो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आप लेफ्ट से राइट अलाइन कर लें। करंट कहाँ जा रहा है, करंट इनटू द बोर्ड जा रहा है। इनटू द बोर्ड अगर जा रहा है, तो अगर इसको हम देखें तो ऐसे हो जाएगा, देखो लेफ्ट से राइट जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड करंट, लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड करंट, और डाउनवर्ड मोशन। तो देखो वहां पर भी डाउनवर्ड हो रहा है मोशन, एरो डाउनवर्ड है ना, ऐसे लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड करंट और डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो इसमें क्या है, नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से राइट, और करंट कहाँ है, इनटू द बोर्ड है, तो मोशन कहाँ है, अपवर्ड है। ये देखो ऐसे सामने रखूंगा, ऐसे लेफ्ट से राइट इनटू द बोर्ड और अपवर्ड मोशन, सही है। अब ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम एसी जनरेटर को स्टडी कर सकें। एसी जनरेटर जो कि हमारी बिजली को पैदा करता है, जो हमारे घर में जनरेटर लगे होते हैं वो सब एसी जनरेटर्स होते हैं। वो क्या करेंगे, उनके अंदर यही फिनोमेना हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है,
एक यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जो है वो लाइंस आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, यहाँ से नॉर्थ से साउथ। ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसके कॉर्नर्स पे क्या है, हमने वाइंडिंग लगाई हुई है, यानी कि कॉपर के तार जो है उसका कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड हुआ हुआ है। जो मटेरियल है, जो बीच में सेंटर मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन है। इसके कॉर्नर्स पे हमने वाइंडिंग लगाई हुई, वाइंडिंग कॉइल है जो कि कॉपर की है। इसके साथ ये दो सर्कल्स हैं, ये दो रिंग्स हैं। इन रिंग्स को क्या कहते हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स में क्या होगा, ये कॉर्नर जो है ये कांस्टेंट रहेगा अपनी जगह पे, बाकी ये जो पूरा सर्कल है ये घूम जाएगा। सिर्फ ये कॉर्नर जो है वो, ये जो इसके कॉर्नर साइड है, ये एक जगह कांस्टेंट रहेगी। स्लिप रिंग का काम क्या होता है आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होगा क्या। व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, क्या होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपकी क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो आप राइट हैंड से देख लो, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर को लेफ्ट से राइट अलाइन कर लो। लेफ्ट से राइट, नॉर्थ से साउथ जा रही है लाइंस, लेफ्ट से राइट हमने अलाइन कर लिया, ठीक है। और आपने क्या किया, करंट कहाँ है, करंट कहाँ जाएगा आपको, अभी करंट आपको नहीं पता, ठीक है, आप अभी रोटेशन कर रहे हो। बेसिकली जनरेटर में तो इनपुट पे करंट नहीं देते ना, इनपुट पे तो हम क्या देते हैं, इनपुट पे हम रोटेशन देते हैं। हम वो देखा होगा, जनरेटर की रस्सी खींचते हैं तो जोर से अंदर कॉइल चलने लग जाता है, तो वो यही है। ये एक एक्सेस है, यहाँ पे देख रहे हो ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे एरो बना हुआ एक्सेस, इस पे रोटेशन होगी। तो ये कॉइल को हम रोटेट कराएंगे कैसे, किसी भी तरीके से। यही असल गेम है, इसी से पता चलता है कि किस टाइप की पावर जनरेशन है। अगर हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा, हम वाटर को फॉल करवाएंगे किसी हाइट से, वो हाइट से गिरेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाएगा, टरबाइन के ब्लेड्स कनेक्टेड होंगे इस शाफ्ट से। ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट के हैंडल है, ये रोटेट करेगी तो कॉइल को रोटेट कराएगी। जैसे ही कॉइल को रोटेट कराएगी तो होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कट हो रहा होगा ना, इसके ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि ये कॉइल अभी क्या है, ऐसे है ना, तो इस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, सारी की सारी इसके सामने। देखो कॉइल पूरा पूरा सामने आ गया, सारी नॉर्थ से साउथ जाने लाइंस के ऊपर है। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को मैं रोटेट कर दूंगा, रोटेट कैसे करूंगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेटा हुआ है ना, ये पूरा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए, यानी कि ये वाली साइड जो है वो नीचे चली जाएगी और ये वाली साइड जो ऊपर आ जाएगी। अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल इसकी नहीं है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ, रुको। आपको वन नोट नजर आ रहा है, जी सर। ओके। ये नॉर्थ साउथ पोल, ये आपका रोटेटिंग शाफ्ट, ये कॉइल आपका। अब देखो ये कॉइल सामने है, ऐसे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हटके सीधा हो जाएगा। पहले लेटा हुआ था ना, अब ऊपर, अब क्या हो रहा है, कॉइल यहाँ पे आ गया, नीचे वाला कॉइल नीचे चला गया। पहले क्या था, पहले सामने ऐसे था ना, ऐसे लेटा हुआ था, तो कॉइल यहाँ था। अब ये कॉइल घूम गया, घूमा तो ये वाली साइड यहाँ ऊपर आ गई और ये वाली साइड यहाँ नीचे चली गई, ठीक है, वर्टिकल हो गया। तो अब क्या हो रहा है, अब नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन होगी, उसमें से जो लाइंस हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रही होंगी, सब सेंटर में आ रही होंगी। देखो कॉइल अगर ऐसे है तो लाइंस इस पे सामने आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉइल है। लेकिन कॉइल अगर ऐसे है, ऐसे, तो लाइंस कहाँ जाएंगी, सेंटर में जाएंगी। तो सेंटर को तो कट, कोई लाइन ही नहीं आ रही, इसका मतलब जीरो आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स इसके ऊपर। तो जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो क्या हुआ, चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम से जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, कि जब भी किसी कॉइल पे लिंक मैग्नेटिक फील्ड जब मैक्सिमम से जीरो या जीरो से मैक्सिमम होती है, तो उस कॉइल के अंदर क्या आ जाता है,
इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आ जाता है। ठीक है, तो यही होगा इसके अंदर। अब ये देखो ये लेटा हुआ है ना, तो इस पे मैक्सिमम फील्ड आ रही है। जैसे ये रोटेट होकर सीधा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो इस पे जीरो फील्ड आ जाएगी। तो यानी कि मैक्सिमम से जीरो क्या हुआ, चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। जब चेंज हो गया तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आ जाएगी। वो ईएमएफ क्या करेगी वो इंड्यूस करंट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट हैंड रूल लगा के चेक करेंगे कि इस करंट से होगा क्या। इस करंट से क्या हो जाएगा, ये कॉइल फिर से पलटना शुरू हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ। 2 मिनट होल्ड करना, ताकि तुम लोग को ना विजुलाइज करना। वीडियो दिख रही है आप लोगों को? ये देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन आ रही है। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है। साउंड सुनाई दे रही है इसकी, ये ऐसे वीडियो दिख रही है? सर सिर्फ वीडियो दिख रही है। ठीक है, चलो वीडियो देखो, इसमें फिर मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जैसे मैग्नेट अंदर आ रहा है तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जब बाहर जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बेसिकली इंड्यूस करंट है ना, कि मैग्नेट जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा या कम होती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ऊपर नीचे होगी और डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब आप देखते हैं इसी जनरेटर में कैसे दिखता है ये। देखें, ए बी सी, एक सिंगल कॉइल है। देखो टर्न्स है, शाफ्ट है, घुमाते हैं तो कॉइल घूमता है। अब ये शाफ्ट जो है हम किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी से घुमाते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्टीम से, प्रेशर से घुमाते हैं। पर्पस क्या, इसको घुमाना है। घर के जनरेटर में क्या करते हैं, जोर से वो रस्सी खींच लेते हैं, तो वो उसके साथ जो आगे रोटेटरी पार्ट होता है वो इस कॉइल को घुमाता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है जनरेटर में, एक मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल देना है, कॉइल के ऊपर आपको वाइंडिंग देनी है। ठीक है, वाइंडिंग देने के साथ आपको इस वाइंडिंग को, इस कॉइल को घुमाना है। जैसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा होगा इस पे, वो चेंज होता रहेगा। देखो अभी हॉरिजॉन्टल है तो मैक्सिमम लाइंस आ रही हैं कॉइल के ऊपर। अब जब ये वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, अब ये वर्टिकल हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, सारी लाइंस बीच में से गुजर रही। बीच में तो हॉलो जगह है, बीच में तो वो है ही नहीं, कॉइल ही नहीं है, कॉइल तो कोनों पे है सिर्फ। तो यानी कि जीरो हो गई मैग्नेटिक फील्ड। जीरो हुई तो मैक्सिमम से जीरो हुई तो चेंज हो गया, चेंज हो गया तो उसमें करंट आ गया। ठीक है, फिर घूमी, फिर अब हॉरिजॉन्टल हो गई, अब मैक्सिमम फील्ड हो गई। ठीक है, जीरो से मैक्सिमम चेंज हो रहा है। अब फिर वर्टिकल हो गया, अब जीरो हो गई इस पे आने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है, तो करंट भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये घूमता जाएगा। इसके साथ क्या है, इसके साथ नीचे लगे हुए होंगे स्प्लिट रिंग्स। स्प्रिंग वन, स्प्रिंग टू। देखो ये कैसे घूम रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन वायर आ रहे हैं, अंदर से घूम रहे हैं। ये क्या है, ये ब्रश है, कार्बन ब्रश वन, कार्बन ब्रश टू। ठीक है, ये क्यों होते हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम रखें और कंडक्शन प्रॉपर रखें। ये क्या है, स्लिप रिंग बाहर से नहीं घूमेंगे, इनके अंदर रोटेशन हो रही है। आप नीचे गौर से देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोड है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये दिखा रहा है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन दिखा रहा है। यहाँ कोई लोड लगाएंगे या बल्ब लगाएंगे तो चलना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड दिखा रहे हैं इसके अंदर। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे लाइंस आ रही हैं, चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस, करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है हर सेकंड। करंट डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करंट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बाकी दोनों चीजें हमें नोन है। हमें मैग्नेट की फील्ड नोन है, लेफ्ट से राइट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थंब हमें पता है, हमारा थंब ऊपर की तरफ है जो कि मोशन दिखा रहा है। तो अगर हम क्लॉक वाइज, यहाँ मोशन क्या हो रही है हमारी, यहाँ मोशन हमारी हो रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, तो एक कॉइल जो है एक तरफ से अपवर्ड जा रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, इनटू द बोर्ड हो जाएगा।
जब जब डाउनवर्ड मोशन होगी तो करंट आउट ऑफ द बोर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करंट की डायरेक्शन हर सेकंड में रिवर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि कॉइल रिवर्स हो रहा है, और हर सेकंड में रिवर्स हो रही है तो उसका मतलब करंट की डायरेक्शन एक नहीं है। जब करंट डायरेक्शन एक नहीं है तो ये डीसी करंट नहीं होगा, एसी करंट होगा। एसी करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन हर सेकंड में रिवर्स हो। देखो स्लिप रिंग क्या कर रही है? स्लिप रिंग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को एक नहीं रख रही। पहले डीसी मोटर में क्या देखा था? वहाँ स्प्लिट रिंग होते हैं, वो क्या करते थे, वो खुद भी घूम जाते थे ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। यहाँ क्या स्लिप रिंग है, ये क्या करे, अंदर से ही घूम रहे हैं। जैसे कॉइल घूमता है वैसे ये अंदर से घूम जाते हैं। तो पॉजिटिव एक सेकंड में पॉजिटिव हो जाता है, दूसरी साइड वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे वैल्यू चेंज हो रही है? अब देखो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, वही फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल। इंड्यूस करंट, कॉइल वर्टिकल है, ए भी ऊपर है, पीडी नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट से राइट। अब हाफ रोटेशन आई क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रोटेशन आई तो आपने क्या दिखाया? आपने अपवर्ड दिखाया हमको, और आपने लेफ्ट से राइट दिखाई फील्ड। ये देखें फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल यहाँ पे लग रहा है, ये राइट हैंड हम ले आए यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई? फर्स्ट फिंगर से। डाउनवर्ड मोशन आ गई क्योंकि कंडक्टर नीचे जा रहा है, करंट आउट ऑफ द बोर्ड। अब क्या होगा? अब इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड है, अब इनटू द बोर्ड। क्या हुआ? हर सेकंड में करंट, हर रोटेशन में करंट डायरेक्शन चेंज होती है टू द बोर्ड। अब आउट ऑफ द बोर्ड। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे नो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वहाँ इंड्यूस करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करें? टाइम, ये जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, ऊपर सामने कॉइल को देखो, कॉइल हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। कॉइल हॉरिजॉन्टल जहाँ हो रहा है करंट मैक्सिमम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल हो गया, मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। क्या होगा? जैसे कॉइल दोबारा घूमने लगेगा, मैक्सिमम शो करेगा। तो वापस कॉइल घूम रहा है आपका, वर्टिकल की तरफ जा रहा है। कॉइल वर्टिकल जा रहा है, इंड्यूस करंट जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जीरो हो गया दोबारा। वापस रोटेशन कर रहा है, अब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा और मैक्सिमम चला जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे आ गया। अब क्या होगा? वापस घूम रहा है कॉइल, कॉइल को देखो और ग्राफ को देखो, कॉइल वर्टिकल होता जा रहा है। तो जैसे वर्टिकल की तरफ जाएगा, इंड्यूस करंट जीरो की तरफ जाएगा, करंट जीरो। तो ये पूरी एक रोटेशन हो गई ना। यानी कि जहाँ जहाँ ए बी था शुरू में, वो फिर पहले सी डी की जगह पे आया हॉरिजॉन्टल, फिर सी डी उसकी जगह पे हॉरिजॉन्टल, फिर ए बी वापस वर्टिकल आ गया। तो जहां से स्टार्ट किया था हमने वहीं पे एंड कर दिया। तो ये क्या हुआ? पूरा एक ग्राफ बन गया इसका, एक रोटेशन का। ये एक रोटेशन नहीं है बेसिकली, ये तो मल्टीपल रोटेशंस करेगा, लेकिन हमें एक रोटेशन देखनी थी तो हमने एक रोटेशन प्लॉट कर ली। ये किसका ग्राफ है? अगर आपने एड मैथ में किसी ने पढ़ा हो, साइन थीटा पढ़ते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ऐसा ग्राफ बनता है। इसीलिए हम एसी करंट को साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है साइन वेव की तरह बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल? किसी का क्वेश्चन है? ओके,
अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो हमने वहाँ पे देखी है। When the coil is rotating between the poles of magnet, then due to cut of magnetic flux, an EMF is induced in the coil. ठीक है? When the coil is vertical, the cut of magnetic flux is zero. जो हमने वहाँ देखा, कट जैसे ही कॉइल वर्टिकल होगा तो कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में से तो कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, कॉइल की जगह ही नहीं है, सेंटर में तो सिर्फ हॉलो जगह है। No EMF is induced. When the coil is horizontal, cut of magnetic flux is maximum. So maximum EMF is induced in the coil. Therefore, induced EMF in the coil varies in magnitude as well as in direction. Such as EMF is called alternating EMF or alternating current. Alternate क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है ना, हर रोटेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। ये जीरो से मैक्स गया, फिर मैक्स से जीरो गया, फिर जीरो से मैक्स गया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर मैक्स से जीरो गया, फिर जीरो से मैक्स गया, फिर मैक्स से जीरो गया, फिर जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्स गया, फिर मैक्स से जीरो गया। ठीक है, तो यहाँ कहा कि एट पॉइंट्स ओ बी डी एफ एच कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस इज जीरो. At points A, C, E, and G, coil is in horizontal position because EMF induces maximum. The induced EMF and therefore the induced current can be increased by rotating the coil at higher speed. ठीक है भाई, कॉइल को आप हायर स्पीड पर रोटेट करोगे, क्या होगा, इंड्यूस करंट बढ़ता जाएगा। क्यों? जब ज्यादा रोटेशंस करोगे तो ज्यादा बार चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो ज्यादा टाइम्स चेंज आएगा तो ज्यादा करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना करंट को। या तो फिर बाय यूजिंग अ कॉइल विद मोर टर्न्स, यानी कि कॉइल की टर्न्स बढ़ा दो, बढ़ा दोगे तो क्या होगा, कंडक्टर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, तो भी करंट बढ़ जाएगा। तीसरा क्या, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, बड़े मैग्नेट रख दो ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाए, तो फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी तो उनके इफेक्ट ज्यादा होगा, उनके इफेक्ट ज्यादा, उनकी चेंजेस ज्यादा होंगी, चेंज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। और लास्ट क्या है, बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर इन द कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप कॉइल में यूज करते हो तो उससे क्या होगा, इजीली डीमैग्नेटाइज होगा, इजीली डीमैग्नेटाइज होगी कोर, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो रजिस्टर कर लेगा उसको उसी हिसाब से, देर नहीं लगाएगा, देर नहीं लगाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट चेंज की वजह से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या है भाई, स्लिप रिंग यहाँ पे काम करती है, जो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होने देती, सेम डायरेक्शन में रखती है। और सेकेंडली जो जंबल ऑफ वायर्स होते हैं उनको बचाती है। दैट इज द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज पास टू द आउटपुट सर्किट थ्रू द स्लिप रिंग। सो स्लिप रिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द आउटपुट सर्किट। क्या होगा, जैसे जैसे करंट प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव डायरेक्शन का, वो बाहर भेज देगा पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन आएगी तो बाहर नेगेटिव भेज देगा। तो हर डायरेक्शन के हिसाब से करंट को बाहर को वायर के थ्रू लोड पे भेजेगा। लोड क्या है, जिसको हमें चलाना है, यानी कि हमारे घर के जनरेटर के जो आउटपुट एंड होता है उस पर स्लिप रिंग होते हैं, आउटपुट एंड से तार निकलती है हमारे घर के अंदर, बोर्ड में आती है, बोर्ड से फिर घर पूरा चलता है। ठीक है, ग्राफिकल चेंजेस इन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर। यहाँ क्या है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल, इंड्यूस ईएमएफ इज डबल। क्या हो जाएगा, पहले इतनी इंड्यूस ईएमएफ थी, डबल हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ द मैग्नेट स्ट्रेंथ इज डबल, इंड्यूस ईएमएफ इज डबल। अब क्या हो, मैग्नेट स्ट्रेंथ डबल की, तब भी क्या था, नीचे पहले प्रीवियस एम्पलीट्यूड था, अब क्या डबल हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कॉइल इज डबल। अब स्पीड अगर डबल करते हैं ना तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल बिकम्स डबल। इसमें फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वेव बन रही है ना, वेव की तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो क्या हुआ, वेव करीब करीब आ गई। पहले क्या थी, वेव ये दूर थी ना, ऐसे फैली हुई थी, यहाँ देखो डॉटेड से देखो दूर दूर थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंट वेव बन गई, करीब करीब आ गई, ये भी डबल हो गई। If the speed is reduced to half of its original value, then the induced EMF as well as the frequency of the coil becomes half. आपने क्या किया, आपने अगर स्पीड को हाफ किया तो इंड्यूस ईएमएफ और फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएंगी, यानी कि डबल करने से डबल हो रही है, हाफ करने से हाफ। यहाँ क्या हुआ, इनिशियली ये थी वैल्यू, आपने हाफ किया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, यानी कि दूर दूर हो गई वेव फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर थोड़ा लंबा टॉपिक है, हम इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बताइए।